Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जिस भी इंसान के बारे में सोचने वाले हैं या सोच रहे हो अभी, उनकी करंट फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए क्या रहने वाली है, उनके दिल में क्या चलने वाला है, क्या सोचने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो आपके लिए डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, आप सभी के लिए हैं। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शंस के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, कुंडली मेकिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ पाने के लिए, या फिर स्पेलचार या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर देने के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करके घर बैठे एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखने के लिए, टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोग नीचे चेक कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो या कोई भी सर्विसेज अवेल करने हो तो आप तुरंत इंस्टेंटली मैसेज कर पाओ। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को और डिटेल में जानते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, फिर हम देख लेते हैं। लेट्स सी और भी कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को चाहिए टैरो प्रेडिक्शन, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं सारे तरीके के टॉपिक्स कवर करती हूँ। अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा लव प्रेडिक्शंस के ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जिसके चलते मैं थोड़ा कंटिन्यूस वे में लव प्रेडिक्शंस वगैरह कवर कर रही हूँ। बट मैंने कुछ डेज पहले ही फ्यूचर स्पाउस पे मे मंथ प्रेडिक्शन, डेस्टिनी प्रेडिक्शन की है, तो आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए चैनल पे विजिट करके। सो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लेम पे फोकस करिए, और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, जिस इंसान की अगली कदम आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, उनका नाम 3 बार लीजिए। इस फ्लेम पर फोकस करते हुए मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर पहले ही रिसीव हो रही है, और वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं चुप हैं, वो आपको कुछ दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एकदम साइलेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको 1% का भी आइडिया नहीं हो पा रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको लेके या इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स उनकी मुझे दिख रही है कि बहुत कुछ है जो उनके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, बट दिखा नहीं रहे हैं। और यही चीज़ मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में होती हुई कि ये बहुत कुछ महसूस करने वाले हैं, बहुत कुछ इनके दिल में चलने वाला है, ठीक है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, लिटरली फ्रस्ट्रेट। वो इस वजह से होंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ना एकदम से सोचने लगेंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ, मैं इस रिलेशनशिप को लेके क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस रिलेशनशिप को लेके कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ अच्छा कर ही नहीं रही हूँ, इस कनेक्शन को लेके कोई पॉजिटिव अप्रोच मेरी ही साइड से नहीं है। तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे मैं कंप्लेंट्स किया जा रहा था कि इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये रिश्ते में ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं हो रहा है, इस रिश्ते में रोमांस नहीं है, इस कनेक्शन में कमिटमेंट नहीं है, इस कनेक्शन में ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनके दिमाग में चलने वाला है कि यार मैंने क्या करा है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ज़ीरो रहा है, और मैं सिर्फ मांगे जा रहा हूँ, मैं बस ब्लेम किए जा रहा हूँ, मैं बस कंप्लेंट्स किए जा रहा हूँ कि कनेक्शन में ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे चीज़ें करनी ज़्यादा चाहिए और सोचना कम चाहिए। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो ज़्यादा सोचते हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं करते, वो एफर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो लेज़ी हैं, वो कंफर्ट जोन में रह लेते हैं, और इसके चलते कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव होती है तो उसे वो फिक्स करने की या उसमें से पॉजिटिविटी निकालने की वो कोशिश नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बॉन्ड में अभी तक भी जस्टिस नहीं मिल पाया है, आप दोनों के दिल को सुकून नहीं मिल पाया है, आप दोनों के कनेक्शन जो है बीच में अटकी हुई है, फंसी हुई है, अनस्टेबिलिटी से भरी हुई है।
है जिसका कोई भी समाधान निकल के नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो है इनको फील होगा कि मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट डालना है, तभी धीरे धीरे जो है ये रिश्ता जस्टिस की तरफ बढ़ेगा। मतलब मुझे इस रिश्ते को पटरी पे लाना होगा, तभी वो डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो उनके दिमाग में ये चीज़ चलने वाली है कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वन थिंग एट अ टाइम करूँ, तो ये रिश्ता धीरे धीरे जस्टिस की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जिसके चलते जो चीज़ें मिसिंग हैं वो आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम बैठे बैठे बिना इस रिश्ते पे मेहनत करें, इस रिश्ते के पॉजिटिव आउटलुक को बिना देखे हम सिर्फ उम्मीद करते रहें कि रातों रात हमें इस रिश्ते में सब कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब दिमाग लगाना कम और इम्पल्सिव होने का वक्त आ गया है, कि बिना ज़्यादा सोचे जो दिल चाह रहा है, जो मन कर रहा है वो हम कर दें। इतना हम ना सोचें। लाइफ बहुत हमने सोच सोच के निकाल लिया, बहुत चीज़ों को ओवरथिंक कर कर के जी लिया, लेकिन खुशी किसी में नहीं मिली। अब खुशी मिलेगी इम्पल्सिव होके, अब वही एफर्ट डाल के जो मेरा दिल कर रहा है वो भी इंस्टेंटली, बिना इधर उधर देखे। तो आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर कुछ अप्रोच लेते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका दिल इन्हें अब नहीं रोकेगा, इनका दिमाग भी इन्हें अब नहीं रोकेगा, क्योंकि इनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए खुद मेहनत करके उस चीज़ को पाने की कोशिश एटलीस्ट करनी होगी। ठीक है, और रिलेशनशिप में भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो उस अच्छे रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करनी होगी, अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो उनके मन में अब नहीं चलने वाला है कि हम लोग अलग हो चुके हैं, हम दोनों के बीच में अब चीज़ें सेम नहीं रही, मैं कैसे बात करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अब तक थी, अब तक मन में कहीं ना कहीं वो एक हेजिटेशन था कि यार हम दोनों की तो बातचीत बंद हो गई है, हम लोगों की प्रॉब्लम्स आ गई है, ठीक है, या हम दोनों के टर्म सही नहीं है, तो मैं किस मुंह से बात करूं या क्या बात करूं, कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं, शोभा नहीं देगा, हम दोनों तो अलग हो गए हैं, मूव ऑन ही करना बेटर है। बट अब उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, इतना सोचना ही नहीं है। हम जब प्यार करते थे तब एक दूसरे को लेके उतना सोचते नहीं थे कि किसको बुरा लगेगा, क्या लगेगा, तो अब हम क्यों सोचें। भले ही झगड़ा हो गया है, सब हो गया, लेकिन डीप डाउन हम दोनों के दिल में अभी भी वो प्यार, वो कांस्टेंट जगह है जो एक दूसरे के लिए पहले भी थी। तो वो माइंडसेट आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं जागने वाली है कि इतना सोचने से नहीं चलता है। और चाहे कितना भी समय बदल जाए, टर्म्स कितने भी ख़राब हों, बट डीप लेवल पे अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनके प्रति रिस्पेक्ट, उनके प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो प्लेस हमेशा कायम रहती है। भले आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हो ओपनली, बट वो चीज़ अवेलेबल होती है, तो वो आपके दिल में जगह अभी भी बना सकते हैं। ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो उन्हें अपने ईगो से, अपने हेजिटेशन से और अपने शर्म से निकलना होगा। ये चीज़ वो अपने आप को कहते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, सो वेरी नाइस एनर्जी। आपके पर्सन इनसिक्योरिटी से निकल के एंड ख़ास करके ओवर थिंकिंग, कि बस दिमागी तौर पे सोचे जा रहे हैं ये करना है, वो करना है, या ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सारी चीज़ों को छोड़ के वो इम्पल्सिव हो जाएंगे कि मन कर रहा है चलो बात करते हैं, मन कर रहा है अभी रिकनसाइल करेंगे, मन कर रहा है अभी इनसे मिलने जाएंगे, मन कर रहा है अभी इस रिलेशनशिप से कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, इनके पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनको समझेंगे, इनको सॉरी बोल देंगे, इतना सोचेंगे नहीं कि बोलना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो वो बंदिशें अपने ऊपर नहीं लगाने वाले हैं जो अब तक कहीं ना कहीं लगा रहे थे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में एक पॉजिटिव लुकआउट उनको तो रिलेशनशिप पे मिल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच आपको आपके पर्सन की तरफ से भी ज़रूर इस कनेक्शन से रिलेटेड मिलेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन देगा और एक क्लैरिटी भी कि हाँ भाई, मैं इस इंसान के लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इतने टाइम से, और इनके तरफ से मुझे एफर्ट दिख गया, तो आई एम श्योर कि इनके दिल में मैं अभी भी हूँ, या हम दोनों का कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, टर्म्स चाहे आपका कैसा भी चल रहा है, हो सकता है आप क्रश के लिए देख रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आगे बढ़ेंगे या नहीं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, हालांकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, लेकिन मार्क माई वर्ड्स कि नेक्स्ट 48 आवर्स में मैक्सिमम लोगों के लिए आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी कोई एफर्ट डालते हैं, चाहे वो कितना छोटा भी एफर्ट हो, बट उससे आपको पॉजिटिव फील होता है, खुशी फील होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि इस इंसान के दिल में आप हो और आप दोनों का रिलेशनशिप के लिए वो एफर्ट डालने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है, क्योंकि यही कुछ घंटों में आपको आपके कनेक्शन से रिलेटेड क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि ये इंसान
आपको प्यार करते हैं कि नहीं, या इनके दिल में 10% का भी माइंड में है कि नहीं कि हाँ ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं, इस बॉन्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो मन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन था, 48 आवर्स का आप टाइम दीजिए, प्रे करें, सरेंडर करें, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव वगैरह दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। और भी चीज़ें देखते हैं। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने रखती हूँ। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जीज। लेट्स सी। We have I know I hurt you and you deserve better। तो ये इंसान को अंदर से फील होगा कि उन्होंने आपको हर्ट करा है, आप बेटर डिज़र्व करते हो, बट अब वो आपके वेल विशर नहीं बन सकते हैं कि आपको कोई और मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए। अब वो बेटर वो बनेंगे, वो खुद बनेंगे, वो इंसान वो खुद बनेंगे जो आप डिज़र्व करते हो, बट आपको किसी और की तरफ नहीं जाने देंगे। अब ये पॉजिटिवनेस इनके मन में नेक्स्ट 48 आवर्स में आने वाली है। ठीक है, विच इज़ रियली नाइस। ठीक है, क्योंकि अगर प्यार करते हो तो अपने लवर को किसी और का क्यों होने दोगे, या फिर तुम अच्छे वैसे इंसान बनो जैसे तुम्हारा सामने वाला पार्टनर चाह रहा है। ठीक है, ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई। येस, आई वॉज सेल्फिश। सो पहले के जो गलतियां हैं जिसके चलते उन्होंने हो सकता है की हो गलतियां जानबूझ के अपने फ़ायदे के लिए। पहले हो सकता है वो आपको लेकर कैजुअल थे, सीरियस नहीं थे, उनको लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है आपके साथ, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट अब वो समझ रहे हैं कि अनकंडीशनल प्यार भी कोई चीज़ होता है, और हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये विजडम उनके माइंड में अभी से ही आ गया है, बट उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करना चाहेंगे, आपको भी बोलना चाहेंगे कि यार मेरे को पहले ऐसा लगता था, मुझसे गलती हुई है, बट अब और नहीं। ठीक है, हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो ज़रूर से ज़रूर सोचेंगे कि उन्हें आप दोनों के बीच की जियोग्राफिकल डिस्टेंस मिटानी है। तो अगर आप दोनों दूसरे सिटीज़ में, दूसरे स्टेट में रहते हो, या हो सकता है पास पास रहते हो बट फिजिकली उतना मिलते नहीं हो, टाइम स्पेंड नहीं करते, तो वो उनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कुछ भी करके सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है कि हम लोग फ्रिक्वेंटली मिल पाएँ, या हम दोनों आसपास रहें ताकि मुलाकात फ्रिक्वेंटली हो पाए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रखना है किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ की भी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ वो बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हम दोनों की डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले फिक्स हो, और वो फिक्स होगी तो ऑटोमेटिकली सब फिक्स होगा। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड से आया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती। सो डेफिनेटली दे लव यू। ठीक है, बहुत बार होता है कि इंसान बहक जाता है, बहुत बार इंसान अपने ब्रेन को प्रायोरिटाइज करता है, बहुत बार होता है कि टॉक्सिक होता है जिसके चलते वो अपने इमोशंस को, अपने अच्छे साइड को देखे। एक इंसान के अंदर दो साइड होता है हमेशा से। कोई इंसान नहीं बोल पाएगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ, कोई इंसान ये भी नहीं बोल पाएगा कि मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है। हाँ, ऊपर नीचे होता है, कोई किसी का पॉजिटिव साइड ज़्यादा ऊपर है तो किसी का नेगेटिव साइड ज़्यादा ऊपर है, बट दो साइड ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है। तो यही मैटर है कि हो सकता है कि आपके पर्सन का पहले नेगेटिव साइड ज़्यादा काम करता था, बट अब वो पॉजिटिव साइड ज़्यादा काम करने लग गया। तो अब वो अपनी फीलिंग्स को, अनकंडीशनल प्यार को, लोगों की भावनाओं को, लोगों के एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस वो समझ पा रहे हैं, जो पहले हो सकता है मिसिंग था। ठीक है, जो वैल्यू आपको पहले नहीं कर पाते थे, हो सकता है वो अब कर रहे हैं फॉर सम रीजन्स, फॉर बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, या आप कुछ यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर आपकी जेन्युइन सेल्फ जो सच्चा प्यार है आपका, उसके पावर की वजह से भी। ठीक है, सो जो चैनल सॉन्ग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहा है वो है खुद को तेरे। सो मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ। के साथ तेरा हो तो 100 मंजिलें हो, तन्हाई मेरी तेरी महफिलें हो, तुझसे अपनी रातों को सुबह बनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग प्रेडिक्शन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके,
और पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशन, कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस यानी कि आपका जो चार्ट है एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट उसकी एनालिसिस अगर आप चाहते हो, उसके रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि आपको रेमेडीज़ मिले, प्रेडिक्शंस मिले, प्लेसमेंट जानना है, आपको अपना साइंस जानना है, ठीक है, डिटेल्ड ऑल ओवर डेस्टिनी के बारे में जानना है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है अलग अलग इश्यूज़, अलग अलग विशेज़ के लिए। तो कोई भी सर्विसेज रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स, रिलेटेड टू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लासेस, रिलेटेड टू ऑनलाइन एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स, सेम सारी सर्विसेज को अवेल आप एक ही नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके थ्रू कर सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।